मेक ए फुल वीडियो ऑन करियर गाइडेंस फॉर सिविल इंजीनियर। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने बोला सर पानी अच्छा है तो उसको बोला गिलास पी ले भाई, तू पिया तू सही है तो इसका मतलब बिल्डिंग पे सही है। उसको प्रॉपर फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बने। आप देख लो कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज लोग नाम रखते हैं। उस टाइम में ना टेक्निक थी ना टेक्नोलॉजी थी, आदमी लोग मेहनत करते थे, इंजीनियर्स डिजाइन करते थे, रिस्क लेते थे। आज भी प्रोजेक्ट वो आदमी वो चल रहा है, स्ट्रक्चर उसको कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। काफी हमारे फॉलोअर्स का एक कॉमन क्वेश्चन था। कॉमन क्वेश्चन क्या था? मेक ए फुल वीडियो ऑन करियर गाइडेंस फॉर सिविल इंजीनियर्स, दैट इज व्हाट टू चूज आफ्टर सिविल डोमेन्स लाइक ऑफिशियल और एग्जीक्यूशन। तो ये कई दिन से मैं सोच रहा था इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को। तो पहली बात तो आपने सिविल इंजीनियरिंग लाइन चुन ली है, अगेन आफ्टरवर्ड्स उसके एवेन्यूज खुलते हैं। सिविल इंजीनियर कैन बिकम ए गुड रेलवे इंजीनियर, रेलवे सेफ्टी इंजीनियर, हाईवे इंजीनियर, डैम इंजीनियर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, साइट सुपरवाइजर, एग्जीक्यूटर, प्लानर, टाउन प्लानर, एवरीथिंग। सबसे पहले आप ये सुन लीजिए, आपने बहुत अच्छी लाइन चुनी है। सिविल की लाइन जो है एक सोसाइटी का अपग्रेडेशन का बहुत बड़ा बेस है। लाइक आप अगर किसी भी चीज को देखें, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद सिविल इंजीनियरिंग। अगर आपको कुछ भी करना है तो सिविल इंजीनियर के साथ आपका साथ बना है, संगम बना है। आप ले लीजिए खेती, सिविल इंजीनियर साथ में है। एग्रीकल्चर के बगैर खेती नहीं होगी, एग्रीकल्चर इंजीनियर के बगैर या इरिगेशन इंजीनियर के बगैर प्रॉपर खेती नहीं होगी। आप ले लीजिए रोड, मेरी ऑफिस पे आने के लिए आपको रास्ते से आना है, या तो ट्रेन से आना है, या तो एयरपोर्ट से आना है, किसी भी तरीके से, तो रोड्स कंस्ट्रक्टेड बाय सिविल इंजीनियर। अभी ये सब चीजें मतलब फिर जो बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग नो डाउट उसमें आर्किटेक्ट का भी रोल रहता है, आर्किटेक्ट प्लान करते हैं, सब करते हैं। सिविल इंजीनियर्स के बगैर बिल्डिंग बनना शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसका डिजाइन, उसका एग्जीक्यूशन, उसका सुपरविजन, वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबिलिटी, एवरीथिंग सिविल इंजीनियर को देखना पड़ता है। तो अब ये आपका क्वेश्चन जो है कि व्हाट डोमेन यू शुड चूज, मेरी एडवाइस ऐसा है जो मन को भाए वही काम करना चाहिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे जॉब अच्छा मिल रहा है या काम अच्छा मिल रहा है ऑफिस के अंदर में, फॉरेन में, कहीं इंडिया में, जहीं भी, तो आप उसमें जाए बेफिक्र होकर के। क्योंकि इतना ज्यादा हम लोग घसे और मंजे रहते हैं कि हमको सिर्फ ढालना रहता है। मतलब शेप देने के लिए एक प्रॉपर रास्ता हमको चाहिए, उस पर बैठ के हम चल सकते। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूशन में जाना, तो एग्जीक्यूशन में बहुत वास्ट लाइन है। एग्जीक्यूशन में आप समझो प्रोजेक्ट प्लानिंग के बाद प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर बन सकते हैं, आप उसके अंदर में साइट इंजीनियर बन सकते हैं, आप उसमें लाइजनिंग इंजीनियर बन सकते हैं। आपको फिर वाटर सप्लाई की जो MAQ होता है उसमें जा सकते हैं। बहुत कुछ चीजें मतलब है, यू कैन नॉट इमेजिन के साइट के या एग्जीक्यूशन के वर्क में आप कहाँ इन्वॉल्व हो सकते हो। और एवरी गुड वर्क रिक्वायर्स ए गुड सुपरविजन एंड एवरी गुड सुपरवाइजर रिक्वायर्स गुड नॉलेज ऑफ मटेरियल एंड डेवलपमेंट। तो अभी आपको उसमें ट्रेंड होना पड़ेगा। साइट पे एग्जीक्यूशन में जाना तो आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मैं किसी आदमी को बोलना कि ये चीज ऐसे कर, तो मुझे आता है क्या? अंडरस्टैंड, आई नो आई विल नॉट इन अ पोजीशन, आई एम नॉट इन पोजीशन टू से कि भाई आप ये ऐसा करो, टाइल ऐसे बैठाओ या कंक्रीट ऐसे डालो। अब जैसे साइट पर हम लोग जाते हैं नॉर्मली, तो इट इज सेल्डम चेक्ड कि भाई वाटर सीमेंट रेशो क्या है, बट वो है बेस है, उसको चेक करना जरूरी भी है। क्योंकि वाटर सीमेंट रेशो जहां बढ़ गया, कंसिस्टेंसी मार खा गई, तो सीमेंट वो परफॉर्मेंस नहीं देगी जो आपने डिजाइन में कैलकुलेट किया हुआ है। M25 M30 जो भी आपका डिजाइन मिक्स होगा वो परफॉर्म नहीं करेगा। टू गेट गुड परफॉर्मेंस यू वुड सी दैट कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू वाटर सीमेंट रेशियो। उसके बाद मिक्सिंग टाइम है, उसके बाद बहुत सी चीजें, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एग्जीक्यूशन में आपको फिर समझो फोरमैन के काम को सुपरवाइज करना है, आपके बिल्डिंग के कॉलम इरेक्शन के समझो काम को सुपरवाइज करना है। तो बिल्डिंग में आपको स्टील चेक करना है वे क्या है, उसका बिंटअप बराबर है कि नहीं है, उसको एल बेंड बराबर दिया है कि नहीं दिया है, उसके बाद उसके टाई बराबर हुए हैं कि नहीं हुए, उसके बाद में रिंग्स का स्पेसिंग बराबर है कि नहीं है। काफी चीजें होती है। उसके बाद उसका फॉर्मवर्क चेक किया जाता है। फॉर्मवर्क फिक्स होने के बाद उसको प्लम में है कि नहीं बराबर, जिसको आप ओलंबा है जो कुछ लोकल भाषा में कहते हैं। तो प्लम चेकिंग के बाद उसको कास्टिंग के लिए रेडी फॉर कास्टिंग सर्टिफिकेट देता है बाकायदा। बट एक प्रोजेक्ट में तो होता है, नॉर्मली छोटे प्रोजेक्ट में इतना सब कुछ देखते नहीं, बड़े प्रोजेक्ट में होता है। तो एग्जीक्यूशन के अंदर में क्या है कि एक तो ये काम हो गया, उसके बाद सेफ्टी, आप जो काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे जो स्टाफ या मेरे जो ट्रेनी आते हैं उनको तो मैं बाकायदा स्लैब पर चलना कैसे वो भी सिखाता हूँ। वे टू कीप योर लेग और नॉट, वो मैं बताता हूँ कि भाई कैसे चलना चाहिए। स्लैब का कोई पोर्शन गिर भी सकता है बिफोर एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूशन के टाइम में भी आपने अपनी सेफ्टी देखना है। प्लस जो वर्कर्स हैं, जो हमारे काम करने वाले हैं, उनकी सेफ्टी भी प्रायोरिटी पे देखना चाहिए। जैसे ही कोई फॉर्मवर्क कंप्लीट होता है, शटरिंग का काम कंप्लीट होता है, उसको देखना चाहिए कि प्रॉपर है कि नहीं है। उसके बाद ही ऊपर चढ़ना चाहिए, उसके सपोर्ट्स देखना चाहिए, उसके ऊपर जाने के बाद लीकेजेस या उसका गैप तो नहीं है, अनसपोर्टेड एरिया हो तो वहाँ वजन नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि मटेरियल जब जाता है डंपिंग होने के बाद, इट गिव्स ए स्टैटिक लोड, एकदम ठप से लोड पड़ता है, वो फटने का चांस होता है। अगर उसको आप सपोर्ट देंगे प्रॉपर तो वो टूटने का या गिरने का चांस नहीं रहेगा। इसके बाद एग्जीक्यूशन में जो प्राइम कंसर्न आता है कि आप प्लान को लेकर के जो
साइट है आपकी उस पर कितना सीरियस है, कितना ज्यादा थॉरो अपने प्लान को स्टडी किया है। आपने अगर स्टडी किया, आपका दिमाग उसमें घुसा हुआ है, तो यू विल ऑलवेज हैव एन इमेज ऑन द साइट कि मुझे ये बनाना। अब जैसे ये प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट की थीम, ये प्रोजेक्ट का पूरा फोटो, सारी चीजें हमारे दिमाग में घुसी रहती है। हम लोग जब साइट पे जाते हैं तो व्हाट वी सी, ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी कॉर्नर में समझो निकालना है, छज्जा बराबर निकला है कि नहीं निकला है, इसको एग्जीक्यूशन के वक्त में देखा जाए। तो एग्जीक्यूशन में काफी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। एक चीज और मैं शेयर करूं कि इन केस ऑफ बिल्डिंग कोलैप्सेस एंड फेल्योर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इज मेन रिस्पांसिबल। जो सुपरवाइज करता है काम को, जो वहाँ पे रहता है, इज मेन रिस्पांसिबल। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू बी क्वेश्चन बाय द डिपार्टमेंट, बाय द अथॉरिटीज। तो भाई आपने क्या देखा था, क्यों ऐसा हो गया। अगर कभी भगवान ने करे कोई ऐसी बात हो जाती है, तो एग्जीक्यूटर मस्ट हैव ए रिकॉर्ड कि मैंने जब देखा था तो सैंड अच्छी थी, मैंने जब देखा पानी अच्छा था। पानी मतलब पोर्टेबल वाटर। हमारे टीचर ने तो बहुत सिंपल फॉर्मूला बताया कि भाई पानी वो वापरो जो आप पी सकते हो। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने बोला सर पानी अच्छा है, तो उसको बोलना गिलास पी ले भाई, तू पिया तू सही है, तो इसका मतलब बिल्डिंग पे सही है। लेकिन इतना हाथ ना जाते हुए भी पोर्टेबल वाटर को यूज करना ये सिखाया जाता है। हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग जो काम करें, प्लान को एग्जीक्यूट करते वक्त में इसके सारे जो टेक्निक्स है, स्पेसिफिकेशन है, उसको प्रॉपर फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बने। आप देख लो कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज लोग नाम रखते हैं। उस टाइम में ना टेक्निक थी, ना टेक्नोलॉजी थी। आदमी लोग मेहनत करते थे, इंजीनियर्स डिजाइन करते थे, रिस्क लेते थे। आज भी प्रोजेक्ट वो आदमी वो चल रहा है, स्ट्रक्चर उसको कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह ये है कि प्रॉपर स्पेसिफिकेशन, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एग्जीक्यूशन और प्रॉपर यूज ऑफ मटेरियल। क्योंकि मटेरियल अगर सही यूज नहीं होगा तो गड़बड़ हो सकती है, और मटेरियल अगर सही यूज नहीं होगा तो गड़बड़ हो सकती है। तो इस दिशा में भी मतलब हमारे इंजीनियर्स को सोचने की जरूरत है कि हम जो पढ़ते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाते वक्त में वो सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हमने उसको सही ढंग से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसे ही बस यूज कर लिया, कैसे भी कर लिया, नहीं, सही ढंग से जो हमको पढ़ाया गया, जो हमको सिखाया गया है, उसका रिजल्ट हम ले आए। तो ये रिजल्ट आने के बाद अच्छा रिजल्ट आएगा, मटेरियल की सर्विस लाइफ बढ़ेगी, सर्विस लाइफ बढ़ेगी, अपनी इकोनॉमी को फायदा करेगी। किसकी इकोनॉमी? अपने देश की इकोनॉमी को फायदा। कि जो काम 5 साल 10 साल 15 साल ज्यादा सर्विस दे देगा, तो उतना साल का हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। और मैं समझता हूँ एग्जीक्यूशन के अंदर में और ऑफिशियल काम के अंदर में दो फर्क है। एग्जीक्यूशन वाला आदमी, अब देखो मैं चाहते हुए भी फैट गेन नहीं हो पाता, क्योंकि हम जब साइट पे जाते हैं तो हमारा सब पसीना निकल करके सब सही हो जाता है। और ऑफिस वाले आदमी को आप देखेंगे तो बेचारा ऐसा बैठ करके उसी में शायद समा भी नहीं जाए, वो भी ऐसी सीन हो सकती है। लेकिन ठीक है, अपनी अपनी लाइफ है, अपना अपना तरीका है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे जो फॉलोअर्स या जो स्टूडेंट या जो प्रोफेशनल्स मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मुझे ऐसे ही लिखते रहें, बोलते रहें, ताकि मैं भी इंकरेज हूँ, अपने नॉलेज को शेयर करूँ और आपका भी फायदा हो और मैं भी कुछ सीख सकूँ। थैंक यू वेरी मच।